अब देखो, एक हमको क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव ऑफ 1 किलो हर्ट्स। यानी 1 किलो हर्ट्स का हमको स्क्वायर वेव जनरेट करना है। तो क्या होगा, स्क्वायर वेव ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसकी जो एक साइकिल है वो 1 किलो हर्ट्ज की है। इतना 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब सबसे पहले हमें इसका टाइमिंग पीरियड निकाल लें। तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा 1 मिली सेकेंड। ठीक। इससे टी ऑन मतलब कितनी देर ये हाई है। हाई के लिए चलो इसको टी एच लिख देते हैं। ठीक। कब तक ये हाई है, मतलब तब तक ये 1 है। जब तक 1 है, आधे मिली सेकेंड के लिए 1 होगी, और आधे मिली सेकेंड के लिए ये क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमको क्या चाहिए, 0.5 मिली सेकेंड के लिए हमें टाइम कितना चाहिए होगा, डिले कितना चाहिए होगा। ठीक है। और 0.5 मिली सेकेंड के लिए अगर हम ऑन ऑफ करना है तो हमको डिले कितना चाहिए, मतलब। ठीक है। तो फॉर 0.5 मिली सेकेंड, तो इसके लिए मैं थोड़ा रिवाइज कराने के लिए जहाँ भी हमने डिले पढ़ा था, मैं डिले पे वापस चलता हूँ। ठीक है। डिले पे वापस चल रहे हैं। तो देखो, डिले पे हम वापस आ रहे हैं एकदम। ये हमने डिले पढ़ा हुआ था यहाँ ना, डिले प्रोग्राम। तो एक डिले प्रोग्राम लिखते थे हम लोग। एक लिखते थे 1.2 मिली सेकेंड के लिए, एक थोड़ा उससे ज़्यादा के लिए लिखते थे ना। ये रहा, 0.5 मिली सेकेंड का डिले जनरेट करना था तो हम ऐसे करते थे, है ना। रिक्वायर्ड टाइम निकालते थे, फिर फार्मूले में रखते थे, कुछ कुछ करते थे ना। फिर एक प्रोग्राम लिखते थे, फिर कुछ ऐसे करते थे और हमारा रिजल्ट आ जाता था। तो चलो, यही सेम काम फिर से यहाँ पे भी वही उसी का यूज करना होगा हमको। इसमें 0.5 मिली सेकेंड का हमको डिले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए ये हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर हमारा कितने टाइम का है, माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी है 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है। तो 3 मेगा हर्ट्ज उसकी बेस फ्रिक्वेंसी हो गई। तो यानी हमको टाइम कितना चाहिए, टी कितना चाहिए हमको, ये हो गया 0.05 मिली सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है। तो 1/3 मेगा हर्ट्ज जो है इसका बेस टाइम हो गया 1.3 मेगा हर्ट्ज। ये 0.5 मिली सेकेंड है, तो इसको एक मिनट गलत लिख दिया, 0.5 मिली सेकेंड। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1500 टी स्टेट। यानी हमने अब टी स्टेट्स निकाल ली। टी स्टेट निकालने के बाद डिले, यानी 1500 टी स्टेट जनरेट करनी है हमको। ठीक। तो यानी अब हम चलो अपना एन निकाल लेते हैं, 1500 टी स्टेट्स। यानी 1500 इज इक्वल टू 14n+4। यानी 1.5 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड से कम का प्रोग्राम है, इस वजह से हम वो वाला पहला वाला तरीका यूज कर ले रहे हैं। 14n+4 ये कर लिया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1496, इससे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इसे n की वैल्यू निकालेंगे 1496/14, तो ये हमको मिलेगा 106+12। ठीक है। ये रिमाइंडर है और ये n की वैल्यू है। अगर इसको मैं सही से लिखूं तो इसको ये बोलूँगा 106 × 14 + 12। ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिल गया n की वैल्यू, n = 106। ये है डेसिमल में। इसको जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हेक्साडेसिमल में 6a हो जाएगा। 106 को हेक्साडेसिमल में, ये सेम है, अभी हमने पिछले में यही सेम क्वेश्चन किया था। 6ah हो जाएगा। और 12 टी स्टेट्स का जो डिले है उसको हम NOP से कंपनसेट कर लेंगे।
ठीक है। तो अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम का नाम मैं प्रोग्राम का नाम मैं डिले रख दे रहा हूँ, ठीक है। डिले लेबल्ड स्टेटमेंट सब रूटीन है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ अब मैं यहाँ पर रजिस्टर ई को काउंटर की तरह यूज कर रहे हूँ डिले प्रोग्राम के लिए, MVI E, 6AH, ठीक। DCRE करेंगे, कितनी बार करेंगे? JNZ 6A बार करेंगे। JNZL करेंगे। मैं ई ऐसे ही ले लिया हूँ, आप जो ज़रूरत पड़े ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है हमको। JNZL ये कितनी बार चलेगा? 106 टाइम के लिए, यानी 106 के लिए हो गया, ठीक। अब ये अपना जो हमें 12T स्टेट अचीव करनी थी, इतने के लिए 106 इंटू 14, ठीक है। ये अपना हो गया n टाइम्स हो गया, ठीक है। ये हो गया 106 के लिए। अब बचे हुए जो 12T स्टेट हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 बार NOP लिखेंगे। NOP 4T स्टेट का डिले देता है, तो NOP NOP NOP, ठीक। इतना कर दिए तो ये क्या हो गया? 12T स्टेट का डिले दे देगा। तो हमारा ये डिले प्रोग्राम बन के तैयार है यहाँ पे। ये हो गया डिले प्रोग्राम। ये डिले का सब रूटीन तैयार किया हमने, ठीक है। अभी डिले तैयार हो गया है। अब हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना था? एसओडी पे हमें 1 भेजना है। एसओडी पे हमें 1 भेजना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं लास्ट में? सब रूटीन है ना, तो यहाँ पे हम रिटर्न भी लिखते हैं, ठीक। अब हमें एसओडी पिन पे क्या भेजना था? 1 भेजना था, है ना। एक समय के लिए हमें 1 भेजना था, फिर एक समय के लिए हमें क्या भेजना था? 0 भेजना था, ठीक है। तो ये 1 के लिए है, 1 1 0 0 0। तो चलो हम यहाँ पहले एक्यूमुलेटर अपना बना लेते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम कोड लिख पाएँ। तो कहाँ लिखें? यहाँ बनाते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। पहला है अपना SID। पहले 1 भेजना है, 1 भेजना है, ठीक है। इनेबल करके 1 भेजना है, इनेबल करके 0 भेजना है, और बाकी सारी चीज़ें 0 0 रहेंगी। तो ये 4 0, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया C0H, पहला केस 1 के लिए। अब जब 0 भेजना है एसओडी पिन पे, तो क्या करेंगे? एसओडी पिन पे 0 भेजना है। एसओडी पिन पे मुझे 0 भेजना है, तो यहाँ 0 भेज दूंगा, इनेबल कर दूंगा, और बाकी चीज़ें 0 रखूँगा। तो ये क्या हो गया? C0H हो गया, और ये हो गया 40H, ठीक है। 2 चीज़ें हमें यूज करनी है। अब चलते हैं अपना प्रोग्राम लिखने। प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं, मान लो हमने लिखा MVI A, C0H, ये हो गया पहला चीज़। उसके बाद सबसे पहले अब हम यूज क्या करने वाले हैं इसमें? अब MVI A तो कर दिया, अब हमें ये ध्यान रखना है डिले के लिए हम सब रूटीन यूज कर रहे हैं। तो अच्छी बात होगी कि हम स्टैक पॉइंटर को क्या कर दें? इनिशलाइज कर दें। कुछ भी वैल्यू से जो वैल्यू हमको देनी है, तो मैं इसके लिए आप पे छोड़ रहा हूँ क्या वैल्यू देनी है, डोंट केयर, ठीक है। LXISP। फिर हमने MVI A, C0H किया, यानी MVI A पहला तरीका है, ये वाला मेथड MVI C, 0H, ये लिखा। उसके बाद हमने लिखा सिम इंस्ट्रक्शन, SIM, सिम इंस्ट्रक्शन कॉल हो गया, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस SOD पे वैल्यू भेजनी है। फिर हमने कॉल किया CALL, और डिले, कॉल डिले, ठीक। डिले कॉल किया।
फिर एम वी आई ए कॉमा, अब एक्यूमुलेटर में हमने अब की क्या भेजा है 40H। ये डिले कब के लिए है, कॉल डिले आधे मिली सेकेंड के लिए। आधे मिली सेकेंड के लिए वैल्यू 1 है, ये इतना 1 के लिए हो गया। अब आधे मिली सेकेंड के लिए हम वैल्यू 0 भेजेंगे, तो 40 भेजा एल एक्स आई एम वी आई ए 40H। उसके बाद हमने सिम इंस्ट्रक्शन SIM अपना इंस्ट्रक्शन भेजा, सिम इंस्ट्रक्शन हो गया। आउटपुट डेटा पे अब 0 भेजेगा वो आउटपुट पिन पे। फिर उसके बाद हमने डिले कॉल किया, CALL कॉल डिले। सब रूटीन हमने कॉल की, फिर JMP L1 जंप टू L1 पे ये जंप करता रहेगा और L1 ये है। ठीक है, ये चीज़ लूप में चलती रहेगी और ये 0 के लिए है। अरे ये L1 यहाँ SP पे नहीं है, स्टैक को बार बार थोड़ी इनिशियलाइज करना होता है, यहाँ रखेंगे L1।